राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों के जन्म के बारे में हम लोग शायद इतना नहीं जानते जितना कि वीडियो की द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। सबसे पहले राम जी का जन्म होता है। राम जी के बाद भरत जी का जन्म होता है। कैकेयी के गर्भ से श्री विष्णु भगवान जन्म लेते हैं और उस समय वे बहुत ही खुश होते हैं कि अब उन्हें माता कौशल्या के वात्सल्य प्रेम के मिलेगा और उससे उनका आनंद दिन रात बढ़ेगा। और फिर बाद जब उनका राम जी का जन्म होता है तो बहुत ही खुशी का वातावरण होता है। चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं, माहौल बड़ा आनंदमय हो जाता है वहाँ का। उस आनंद में वहाँ जंगल घर सब जगह आनंद छा जाता है। सभी देवता आते हैं अयोध्या में उनके जन्म को खबर पाकर और सब देवी देवता आनंद मनाते हैं कि अब तो खुशी का कोई ठिकाना रहेगा, उनकी लीलाएं देखने को मिलेगी। ब्रह्मा जी, भोलेनाथ सभी देवी देवता अयोध्या में आ जाते हैं। ऋषि मुनि सब अयोध्या में आते हैं कि किस तरह से श्री राम जी के दर्शन करें, जो कि विष्णु भगवान का अवतार हैं। उनके बाल रूप को देखने के लिए सभी अयोध्या पहुंचते हैं और दशरथ को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सभी ऋषि मुनि देवता लोग क्यों दशरथ में पधारे हैं, अयोध्या में पधारे हैं। और दशरथ अपने दूत को अभी भेजकर समाचार लेने ही वाले थे, तभी द्वारपाल आकर उन्हें अनुरोध करते हैं कि महाराज, द्वार पर बहुत से साधुगण आए हुए हैं। स्वर्ग से देवता लोग ही साधुओं का वेश बनाकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं और राजा दशरथ से मिलने आते हैं। लेकिन उनका तो मात्र एक ही उद्देश्य था, वह उद्देश्य था श्री राम जी के दर्शन करने का कि विष्णु भगवान बाल रूप में कैसे दिखाई देते हैं। तब वे दशरथ से महल के द्वार पर मिलते हैं। सभी ऋषि लोग बहुत ही उम्मीद लेके आए हैं कि हम लोगों को राम जी के दर्शन जरूर कराएंगे। क्योंकि वे राम जी थोड़े ही हैं, वे तो विष्णु भगवान का अवतार हैं और विष्णु भगवान का अवतार वे बाल रूप में देखने के लिए लालायित हैं। बहुत सी उत्सुकता कौतूहल लिए हुए राजमहल में प्रवेश करते हैं और राजमहल में जाकर उम्मीद लगाते हैं कि हमें राम जी के दर्शन जरूर होंगे। क्योंकि यह तो विष्णु भगवान की लीला है और राम जी बनकर आए हुए हैं। वहाँ पर कैकेयी है, कौशल्या माता है, सुमित्रा हैं, सब उन लोगों को पालने में निहार रही हैं। और जब ऋषि मुनि लोग आते हैं, ऋषि जो देखते हैं उनको, तो रामचंद्र जी भी उनको देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी और भोलेनाथ जी हैं। मुस्कुराते हैं और उनको लेटा हुआ देखकर पालने में विष्णु भगवान बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। पूछते हैं, आनंद से है ना? तो वे मुस्कुरा रहे हैं। वे तो विष्णु भगवान बाल रूप में मुस्कुरा रहे हैं।
श्री हरि हो। सबको देख के बड़ी उत्सुकता के साथ निहारते हैं, देखते हैं। हम तो ये नाम सुनकर ही धन्य हो गए। ये तो भोलेनाथ हमारी हैं। प्रार्थना है आप इस जग में आए हैं तो ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि ये जग धन्य हो जाए। हमारा आशीर्वाद है आपको। आप कवियों की प्रेरणा का साधन बने। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रदान करें। श्री राम जी बने हैं विष्णु भगवान। मर्यादा का नवीन आदर्श दे। बड़ी अजीबो गरीब लीला दिखाई दे रही है। राम जी एक टक निहार रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। राम जी पालने में लेटे हैं और विष्णु भगवान बनकर उन्हें देखते हैं। पहचान रहे हैं सब लोग, ये तो राम जी हैं। हमें जाने की अनुमति दे। क्या अद्भुत लीला है। स्वर्ग से भगवान देखने आए हैं। पालने में श्री रामचंद्र जी को, दशरथ महाराज उन लोगों को पालने में श्री राम जी को दिखाने ले गए हैं। माताएं भी धन्य हुई। उनके दरवाजे पर देवी देवता आए हैं स्वर्ग से राम जी को निहारने के लिए। सभी माताएं देख के बहुत खुश हो रही हैं। देखिए कितनी खुशी के साथ कौशल्या माता खिला रही हैं। देखिए क्या धन्य हो जाएगा जो इस सीन को देखेगा। कितनी सुंदर लीला है विष्णु भगवान की। सभी देवी देवता लोग स्वर्ग से आए, देख के उनकी लीला वापिस चले गए। अब राम जी का जन्म हुआ। राम जी के बाद अब भरत जी के आने की बारी है। मंत्रा को बुला ला। लगता है केके के प्रसव का समय निकट आ गया। जो आ गया। ये सब लोग केकई माता के लिए बुलाने गई हैं, दाई को लेने गई हैं। राम जी को सुला देते हैं। अब समय हो गया भरत जी के आने का। कोई माता उनको देख रहे हैं। राम जी को पता है कि अब आ गए हैं उनके छोटे भाई भरत जी। ये हंस रहे हैं राम जी। दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है। राम जी को तो पता है, वो पहले से हंस रहे हैं। पुष्य नक्षत्र है और कुछ ही क्षणों में आपको एक और शुभ समाचार मिलने वाला है। बहुत अच्छा समय है। का जन्म होने वाला है। नक्षत्र ग्रह दशा सब अच्छी हैं। इसी अच्छी ग्रह दशा में भरत जी आने वाले हैं। राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि अब उनका छोटा भाई आएगा। वो आ गए। ये मंत्रा आ गई। केके की प्रिय दासी है। वह नन्हा बच्चा देखती है कि कई माता की बगल में सोई हुई है। वह बड़ी खुश होती है कि इनको भी पुत्र हो गया है। यह कुबड़ी मंथरा है।
कैकई पर इनकी विशेष कृपा रहती है, क्योंकि यह कैकई की मायके से साथ में आई हुई दाई है। वो आ गया है, जिसके आने के लिए मैं एक एक घड़ी गिन रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है पुत्री, जिसके प्रकाश के आगे संसार के सारे दीपक बंद हो जाएंगे। वो आ गया है पुत्री, जो तुझे अयोध्या में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा, तुझे तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा पुत्री। वह उनके जन्म के समय में ही सोच लेती है के नाम पर कि राम से बाद में भले ही हों, लेकिन अयोध्या का राजा भरत को ही बनाएंगे। ये कैकई उसी समय निश्चय कर लेती है जब उनका जन्म होता है। जन्म के समय ही निश्चय हो जाता है कि अब मैं राम को नहीं, भरत को ही। प्रणाम धाय माँ। जा महाराज और महर्षि वशिष्ठ को सूचना दे कि छोटी रानी ने रघुकुल के भविष्य को जन्म दिया है। जा जा आज्ञा धाय माँ। मंदोरी जन्म लेते ही भरत के डिसाइड कर ले, विचार बना लेती है, निर्णय कर लेती है कि अब यह अयोध्या का भविष्य यही होगा। भविष्य में अयोध्या का राजकुमार यही, राजा यही होगा। यही सोच के वह कैकई से कहती है कि यही अयोध्या का राजा होगा भविष्य में। प्रसव वेदना का अनुभव करने के पश्चात नारी कुछ दिनों तक सारे शिष्टाचारों से मुक्त रहती। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव। राजा दशरथ आते हैं, कैकई उनकी गोद में भरत जी को देती है। राजकुमारी ने रघुकुल को क्या दिया है? रघुकुल धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छी ग्रह दशा नक्षत्र में जन्म हुआ है। राजा दशरथ बच्चे को लेकर देवी मंथरा खिला रहे हैं भरत जी आपकी को। राजकुमारी ने बहुत सुंदर समय घड़ी है। अभी तो अयोध्या को, अब इस संसार को कैकई यही एक चिंतक, एक विचारक, एक महात्मा सोचती और है संबंधों का एक महान पारखी कि ये मेरा बेटा है, लेकिन धन्य है महाराज मंथरा कैकई। का विचार है कि भविष्य में एक महान सेवक दिया है। अयोध्या का राजा यही बनेगा। मंथरा उसी समय निर्णय ले लेती है। देख लेना, मेरी राजकुमारी का पुत्र रघुकुल का इतिहास बदल कर रख देगा। मैं इसका पालन पोषण इस ढंग से करूंगी कि ये सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। मंथरा उसी समय निर्णय ले लेती है। आज अयोध्या पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हो रही है। मंजली रानी सुमित्रा ने भी 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य हो प्रभु। तभी समाचार मिलता है कि सुमित्रा ने एक नहीं 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। आकर समाचार देती है कि लगता है कितना सुंदर आज अयोध्या पर खुशियां ही खुशियां बरस मेरा हो रही गया है। है। मैं राम के साथ साथ इसे भी पालूंगा। मैं पालने दूंगी तब ना। मैं तो इसको तुम्हारी छाया से भी दूर रखूंगी। कैकई कहती है कि मैं राम के साथ इसकी माँ साथ इसको भी पालूंगी। न बनेगा।
लेकिन मंथरा कहती है कि यह कैसे खराब विचार रखती है। राम के साथ भरत को पालेगी, भरत राजा होगा। ये सोचती है। मैं माँ हूँ, धरती माँ। अयोध्या खुशी से झूम रही है, और क्यों ना झूमे। अयोध्या में बहुत ही खुशी का माहौल हो गया है। धरती माँ यही सोच रही है कि 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है आज अयोध्या में। अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं है। अयोध्या में अपार खुशी हो गई है। चारों बच्चों राम भरत लक्ष्मण का जन्म हो गया है। नमस्कार। अब आगे वीडियो बनेगी, उसमें आगे का दिखाया जाएगा। अभी 4 भाइयों का जन्म हुआ। घर में महल में खुशियाँ छाई हुई हैं। सब अपने अपने बच्चों को लेके बैठे हैं। अब उन लोगों का नामकरण संस्कार होगा। क्रम से उन लोगों के नाम राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न होगा। अब आगे की वीडियो में दिखाया जाएगा।